जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी से ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक दुर्लभ जानकारी के बारे में अब उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि एक दो चीज कहा जाता है, सुनने में आता है, शाकनी और डाकनी या भूतनी की प्रजाति में आते हैं, मतलब भूत प्रेत। उसी तरह से तो इसका डाकनी का सिद्धि के बारे में बताऊंगा। यह मुझे गुरु जी के द्वारा प्राप्त है, वह जान के आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ताकि यह जानकारी विलुप्त ना हो, आप इनके बारे में आप जान सकें। यदि आप यह साधना को करना चाहते हैं तो योग्य गुरु के सानिध्य में गुरु से परामर्श लेने पर लेकर के, या फिर आपसे योग्य हैं तो अपने स्वयं के निर्णय पर विचार विमर्श करने के बाद में ही यह साधना कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर यह शाकनी डाकनी के साधना करने से लाभ क्या है? तो इसमें कहा जाता है, यदि डाकनी को सिद्ध करके रख लिया जाए तो उनके घर में पैसे की कमी नहीं होता, क्योंकि वो पैसे चुरा करके ला सकती है वो। दूसरा, यदि डाकनी है तो वह दूसरे के बारे में बता देता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी साधना किया है, कौन सी चीज कहाँ पे रखा है, इसके बारे में शाकनी डाकनी के माध्यम से पता चल जाता है। एक और, यदि डाकनी है आपके पास में तो किसी व्यक्ति यदि आपके द्वारा उधार पैसा ले लिया हो या आपको परेशान कर रहा हो, तो उनको थोड़ा सा सजा देने के लिए उनको बोल सकते हैं, उनके पास जाओ, उनको थोड़ा सा सबक सिखाओ। तो ये शाकनी डाकनी भूत प्रेत है, इनको भेज करके ही उनको परेशान या अन्य तरीका किए जाते हैं। तो इनको आप जनहित के उद्देश्य से करेंगे, लाभ के उद्देश्य से करेंगे इस साधना का। दोस्तों, डाकनी की सिद्धि जो है एक दिन की सिद्धि है। इस साधना को आप एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको अमावस्या, शनि अमावस्या या फिर होली की रात्रि या फिर सावन के महीना में जो अमावस होता है, हरेली दिन, हरेली अमावस्या, उस दिन इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना को करने से पहले आप जो है मां शमशान काली को पूजन करना जरूर, सबसे पहले पूजा कर लें और अपने इष्ट देवता से निवेदन कर ले कि किसी प्रकार से कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद में यह साधना करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप यह साधना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कुछ सामग्री का आवश्यकता, जिसमें एक नारियल, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची और लोभान का धूप, घी, शक्कर, एक मुर्गी का अंडा, सिंदूर या फिर बंधन, और हाथ में ही 2 काला चूड़ी और फीता, यह आपको आवश्यकता पड़ेगा। जब भी आप इनको साधना करना चाहते हैं तो आप पहले निर्धारित कर लें कि आप उनको साधना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सामने आते हैं तो डर जाते हैं। कई लोग इसमें कहते हैं डराना होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा डरावना नहीं रहता है। उसको वह एक बूढ़ी औरत की तरह आता है, जैसे कोई सी बूढ़ी औरत जो है सूख गया हो, उसके पूरा ईमान सब चिपक गया हो, तो आंख बाहर निकल जाएगी और दांत तो ऐसे मान ले तो सूख जाएगा, तो दांत तो दिखाई देगा। तो उसी तरह से, और हाथ सब सूख जाते हैं, नाखून थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा ये नाखून, क्योंकि बहुत दिन नहीं काटने से भी वो बढ़ जाता है, तो इस तरह से वो दिखाई देता है, तो डराने लगता है। तो इसलिए अगर इससे आपका मन में डर है या फिर आप भयभीत होते हैं तो यह साधना बिल्कुल करने के बारे में सोचे नहीं। अब इस साधना को गुरु की देखरेख में करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। ये जल्दी से, अगर यदि आपने पसंद किया तो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता है। बताएंगे इस वीडियो में उसको कैसे साध किया जाता है। तो इस तरह से उसका रूप होता है। आप उनके करना चाहते हैं तो विधि विधान ध्यान से सुनिए, और साथ ही साथ आप लाइक जरूर करते चलिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। यह ग्रामीण पद्धति है, और इसको डायन लोग हैं जो बहुत पहले के जानकार व्यक्ति हैं, वो लोग इसको करके रखे रहते थे, शाकनी, डाकनी, योगिनी, यक्षड़ी, ये सबको। तो धीरे धीरे से बताएंगे आगे। ये डाकनी को सिद्ध करने के लिए आपको एक स्थान पहले चयन कीजिएगा, एकांत स्थान या फिर शमशान घाट। एकांत स्थान शमशान घाट होना चाहिए, वहां पे इसको सिद्ध करना है, या फिर जहाँ पे 4 रास्ता हो वहां पे साधना करते हैं। करने से पहले आप रक्षा मंत्र, सुरक्षा वगैरह जरूर याद कर लें और उसको सिद्ध कर लें।
उसके बाद में शमशान काली को एक दिन पहले पूर्व निमंत्रण दे दें। निमंत्रण देने समय में 5 अगरबत्ती, उड़द, तिल थोड़ा सा और लोभान की धूप दे करके उसे निमंत्रण देकर कि मैं अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, उस कार्य में सफलता दे। इस तरह आपको कहना है। जब ये साधना करना है तो आपको यह साधना काल आपका 11:30 से 3 बजे तक मध्य रहेगा, क्योंकि 11:30 से आप पूजा करते आरम्भ हुई, आप ठीक 12 बजे को 12 बजे जैसे आप होगा मंत्र जाप आपका आरम्भ हो जाएगा। इसलिए तो आपको यह साधना किसी एकांत जगह में आपको जाना है। अगर हो सके, अगर शमशान घाट में बबूल का वृक्ष हो या आंख पेड़ का वृक्ष है तो उसके नीचे हम कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी मुर्दे जहाँ पे किए हैं या चिता जलाए हैं वहां पे जाकर के वहां बैठ करके भी साधना कर सकते हैं। साधना काल में आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगा होम धूप देने के लिए, जिसमें आंख का लकड़ी, आंख जिसे मनार सफेद आंख फूटी पेड़ कहते हैं, उनका लकड़ी, बबूल का और बेर का, इनका लकड़ी होना जरूरी है। इसी तरह से 9 प्रकार का लकड़ी कर ले अवंडे मिला करके, लेकिन 3 होना जरूरी है, जिसमें बड़ पीपल का भी लकड़ी उसमें होना चाहिए, जिसे 9 ग्रह में लगाते हैं। उसी तरह से उनको आपको जरूरत पड़ेगा। और सारा सामग्री जो आपको बताया हूं वो सामग्री आपको लेकर के चलना है। जाने के बाद में काला कपड़ा का आसन लगा लेंगे, बैठेंगे, सुरक्षा घेरा रिंगन घेरा कर लेंगे। उसके बाद 5 अगरबत्ती जलाएंगे, गणेश गुरु सरस्वती का मंत्र पढ़ लेंगे, सुरक्षा घेरा कर लेंगे और रिंगन घेरा कर लेंगे। उसके बाद में सारा सामग्री रख देंगे, पानी से चौका लगाएंगे। चौका लगाने के बाद में उसके ऊपर में आप जो है आग आरंभ करेंगे। आग जलाने से पहले अग्निदेव को प्रणाम कर लेंगे, उसको होम धूप और दीप वहां पे जला करके, दीप नहीं जला अगरबत्ती जला देंगे वहां रख देंगे, थोड़ा सा सिंदूर बंधन उसमें टिक देंगे उसी स्थान पे, और डाकनी का जो है साधना आरंभ करने के लिए प्रार्थना करेंगे और निर्भय होकर के यह साधना को करेंगे। सभी सामग्री रख देना है आपको। नारियल रखना है, बंगला पान, लौंग इलायची रखना है, और मिठाई ले गए तो मिठाई को रखना है। और उसके बाद में बाकी सामग्री को बगल में रख देना है। ध्यान रहे पानी जरूर रखना है अपने साथ में, पीने वाला साफ पानी। उसके बाद में इसको आरंभ करना है। अब मंत्र को पढ़ते हुए आपको आरंभ करना है। यह माला जप संख्या सरलता से नहीं होता है, इसलिए इसमें 10 माला का जाप कहा गया है। 10 माला लगभग ये 3 घंटा के अंदर में हो जाता है, बहुत छोटा सा मंत्र है। 10 माला आपको जाप करना है। और जाप करते हुए आपको घी और शक्कर और लोभान इसको मिला करके होम सामग्री बनाना है। उसी को मंत्र पढ़ते हुए आग में थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। इसमें बिनिया छेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आग में आपको डालते जाना है मंत्र पढ़ते हुए। इस तरह 10 माला यानी कि एक माला में 108, तो लगभग अगर गिनती ना हो तो 3 घंटा लगभग आपका जाप होना है। जब वो आवाज करते आएगी पूरा से आपको हवा चलने लगेगा, पक्षी वहां पे आके सामने में बैठेंगे, इर्द गिर्द बहुत सारे आपको अनुभव होंगे। जब यदि प्रत्यक्ष आ जाता है तब आपको उनको बोलना है कि यदि आप वो आएगा तो सीधा बोलेगा, आवाज देगा कि कौन सीधा बातचीत करेगा, तो आपको बोलना है कि यदि मैं जो बुलाया हूं, अब मैं डाकनी को बुलाया हूं, आपको बुलाया हूं, यदि आप हो तो 3 कदम आगे आइए। तो आपने जिसको आह्वान किया वो आएगा तो 3 कदम आएगा, अगर कोई दूसरा होगा तो 3 कदम नहीं आएगा। तो आपको जाप जारी रखना है। जब आ जाएगा तो आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद में होम धूप देते रहना है। वो बोला बंद करो, क्या बात है पहले बताओ, इस पर बातचीत करेगा या डराओ, वो आवाज में अलग से तरह से आपको डरना नहीं है। तब आपको उनसे 3 वचन लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं तब आपको आना होगा, और जब भी जो कहूं वह आपको करना होगा, और मेरे घर परिवार के सदा रक्षा करना होगा। इस तरह आपको बोलना है। अब अगर यह वचन दोगे तो मैं आपको यह सामग्री दूंगा, इस तरह आपको बोलना है। अब वो आपके ऊपर में वह निर्भर करता है कि आप किस तरह उसको मनाते हो। और उसके बाद में आप जो है सामग्री को यदि वचन दे लेते हैं तब आपको अंडा और सारा सामग्री आपको घेरा के अंदर में रह करके ही उसको दूर से हल्का सा बाहर निकाल के, ध्यान रखना हाथ बाहर नहीं निकालना, रिंगन घेरा से बाहर से इसे आपको दे देना है, फेंक करके हल्का। वो ले लेके वचन देने के बाद में तब वचनबद्ध करके रख लेंगे। और उसके बाद आपको स्थान देंगे, उसको स्थान देंगे कि मैं आपको अमुक पेड़ के पास में या वो की चीज है वहां पे रखूंगा। और साथ ही उनसे कोई आपने एक वचन दिया है तो वो क्या गारंटी है, उनका एक प्रूफ लेना है, कोई एक सामग्री दीजिए। तो उनसे एक सबसे पहले आप उनको वो काम करता है या नहीं करता उसको देख लेना, बता ध्यान से
यदि आप मेरे पास वचन दिया तो हाँ बोला, हाँ ठीक है दे दिया, ठीक है दे दिया, तो एगो वहां से आप चाहिए एक पत्थर हो या कोई भी एक पेड़ का डगाल हो, वो मेरे को तोड़ कर दीजिए, वहां तोड़ के फेंको इस रिंगन घेर के अंदर में बोलो, तो तोड़ के वो फेंक देगा। अब जो भी सामान वो फेंके, चाहे हड्डी रहे जो कुछ भी हो, उनको आपको रख लेना है, उनको काला के कपड़ा में लपेट करके उनको रख लेना है और उसको बंधनी मंत्र से बांध देना है, उसको फूंक करके रख लेना है और उसको देना नहीं है। वो अब जब तक आपके पास बनेगा तब तक रहेगा वो। उसके लिए सामान जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आना, अभी के लिए चले जाओ, इस आपको बोलना है। और उस समय एक नाम उनको देना है कि मैं अमुक नाम अमुक मंत्र से ये चीज बोलूंगा तब आना, उसको बोल देना है आपको। इस तरह कह करके उनको भेज देना है। मैं बता देता हूँ मंत्र, फिर उसके बाद बताता हूँ उसका शांत कैसे करते हैं। इसका मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र इस प्रकार है। श्यारपुर की खबीसनी समुद्र पार धाय, बैठी हो तो बैठी आओ, ठाढ़ी हो तो ठाढ़ी आओ, चलती आओ उछलती आओ, यदि ना आए तो जलंधर पीर की आन। बस यही छोटा सा मंत्र है। इसी मंत्र को आपको जाप करके सिद्ध करना है। यदि मान ले जाए वो आपके बाद में नहीं मानती है या फिर अब किसी प्रकार उपद्रव होता है, जब आप वहां से आते हैं या डर जाते हैं या नहीं कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तब आपको एक नींबू अपने शरीर से उतार करके काट दे। जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी मेरे साथ में शक्ति चल रहा है, वो कृपया करके वापस चले जाएं। आपको बोल देना है। यदि आप कार्य नहीं होता है, मान लीजिए नहीं होता है, सिद्ध नहीं हो पाता है किसी प्रकार, तो अंडा को एक झटके के साथ में उस मंत्र पढ़ते हुए आपको फोड़ देना है। फोड़ देंगे तो जो भी शक्ति है यदि आपके पास में आ रहा हो या कोई भी नहीं है और नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ में, तो जो वापस चले जाएगा। इस तरह से शांत करता है और इसे शांत करने के लिए यही एक तरीका है। अंडा को आप जो है फोड़ दीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिए। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन को प्रेस करके आल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी